So, hello students. Today we are going to study class 7th English, chapter number 1st. Every student will take its notebook along with me and we will read side by side. So, let's start the first chapter, which is keeping fit. In order to feel fit, you need strength, stamina, and suppleness. All three are provided by exercise. To exercise well, you need all three. Exercise is something that should be started gently and built up gradually at a pace with which you find comfortable. अपन को रोज़ एक्सरसाइज करना चाहिए और मगर अपन को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए. स्टार्टिंग जो होती है अपन को एक दिन में सबसे स्टार्टिंग में एकदम से ज़्यादा लेवल पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए. अपन को धीरे धीरे इसका एक्सरसाइज का लेवल बढ़ाना चाहिए. Exercise built up our strength by developing our muscles. You don't need to be a bodybuilder to have strong, healthy muscles. Actually, children don't have the right hormones to do bodybuilding exercise. One particular good form of exercise for children to develop their muscle is swimming. एक जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज का जिससे बच्चों के सारे मसल्स फिट हो सकते हैं वो क्या है? स्विमिंग. क्या है? Swimming. It is because swimming exercise almost all the muscles of our body. क्योंकि अपन जब स्विमिंग करते हैं तो अपन सारे बॉडी के मसल्स और सब जितने भी मसल्स होते हैं उनका एक्सरसाइज हो जाता है उससे. However, stamina is not enough by itself. A fit person must have excellent stamina. Stamina is that quality of a body which enable us to exercise or work for a long period of time without becoming too tired or getting out of breath. The secret of developing stamina is that the more regular exercise you do, the more stamina you develop. आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कुछ एक्सरसाइज करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको थकान होने लगती है. तो जितने देर तक आप कोई गेम खेल सकते हैं बिना थकावट के वो आपका स्टेमिना होता है. उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेमिना. ओके. यहाँ लिखा है एक वर्ड है ब्रेथ. ब्रेथ मतलब सांस लेना. अपनी अपनी सांस चढ़ जाती है तो अपन इसको यहाँ पे क्या बोला है कि यदि आपको सांस चढ़ने से पहले तक जो भी आप करते हैं एक्सरसाइज करते हैं उसको आपका स्टेमिना बोला जाता है. यदि आपको एकदम से सांस चढ़ने लगी तो क्या बोलते हैं? आपका स्टेमिना ख़त्म हो गया. फिर आगे देखते हैं आगे कि यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं उसका मतलब क्या था. स्टेमिना जैसे बताया द स्ट्रेंथ टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सप्लीनेस क्या होता है? द एबिलिटी टू बेंड एंड मूव पार्ट ऑफ अवर बॉडी ईजिली इनटू डिफरेंट पोजीशन. जैसे कि जब अपन एक्सरसाइज करते हैं डिफरेंट अपना बॉडी पोस्चर बनाते हैं. जैसे कि सूर्य नमस्कार करते हैं तब अपन डिफरेंट बॉडी के पोस्चर्स बनाते हैं. वो बनाने की बॉडी की एबिलिटी को अपन सप्लीनेस बोलते हैं. ओके. फिर लिखा है प्रोवाइड. प्रोवाइड मतलब होता है किसी को कुछ चीज़ देना. हार्मोन एक केमिकल सब्सटेंस होता है बॉडी के अंदर जो अपने को ग्रोथ में हेल्प करता है. आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है सांस लेने में परेशानी. ओके. अब आगे क्या दिया है? बाय डेवलपिंग योर स्टेमिना यू कैन वर्क हार्डर, यू कैन डू टफर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज मोर इजीली. Running a 1 kilometer race might sound impossible to you, but after exercising for a few months you will find it incredibly easy. इसमें लिखा है कि स्टेमिना को अपन को डेवलप करना पड़ता है. उसके लिए अपन को वर्क हार्ड करना पड़ता है. और आपको जैसे कि पहले शुरू में आप जब दौड़ना शुरू करेंगे तो आप जब 1 किलोमीटर दौड़ेंगे तो आपको थकान महसूस होगी. मगर आप जब रोज़ दौड़ेंगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और फिर वो आपके लिए एक ईजी टास्क बन जाएगा. सो इंग्रेडिएंट का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं. जैसे कि आपके कुछ खाना बनाने में अपन कहते हैं क्या इंग्रेडिएंट है, तो चीज़ों की जो ज़रूरत होती है उनको कहते हैं अपन इंग्रेडिएंट. द थर्ड ingredient of fitness is suppleness. The more easily you can bend, stretch or twist your body, the more supply you are. Suppleness can also help you to avoid pain or injury. If you have a supple body, you can at once act and save yourself in case of some danger. Any stretching or bending exercise done properly, of course, will keep you supple. अपन बॉडी को डिफरेंट एक्सरसाइजेस करते हैं. क्यों? अपन अपनी बॉडी को ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना सकें, जिसके हेल्प से अपन यदि आने वाले समय में कोई भी इंजरीज हो उससे अपन बच सकें.
Keeping fit is good not only for body but for the mind also. If you are physically fit, you will remain mentally more active. You will feel mentally relaxed. Relaxed मतलब आराम, अपने दिमाग को भी आराम मिलेगा। यदि अपन एक्सरसाइज करेंगे तो अपन फिजिकली फिट तो होंगे ही होंगे, अपन को मेंटली भी बहुत एक्टिव रहेंगे और अपन को आराम भी महसूस होगा और अपन को टेंशन भी कम होगा। यू विल ऑलवेज फील फ्रेश एंड हैप्पी टू। फर्दर मोर का मतलब होता है इसके अलावा, आफ्टर you have got used to an exercise routine, you develop confidence in yourself. This feeling of personal worth can help you greatly in whatever you do. Your performance improve in all field of life, not just in sports. इसमें लिखा है यदि एक्सरसाइज करने से सिर्फ आप फिट नहीं रहते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, जिससे आपको आपके पर्सनालिटी पे और ट्रस्ट रहता है और आप और भी चीज़ें अपनी लाइफ में कर सकते हैं अलग अलग फील्ड में, स्पोर्ट्स से भी हट के। ओके, फिर आगे देखते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग अबाउट स्पोर्ट इज़ दैट देर आर सो मैनी डिफरेंट स्पोर्ट्स टू चूज़ फ्रॉम। दे कैन बी टीम गेम्स लाइक वॉलीबॉल और इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग। दे कैन बी एक्सपेंसिव और चीप। गेम्स के साथ क्या है कि जो स्पोर्ट्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं। किसी में अपन को टीम का गेम होता है और किसी में अपन इंडिविजुअल गेम खेलते हैं, और कुछ सस्ते गेम होते हैं और कुछ महंगे गेम होते हैं। जैसे कि अपन यदि एक टीम बना के क्रिकेट खेल सकते हैं, अकेले क्रिकेट नहीं खेल सकते, कुछ दो जन मिल के चेस खेल सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके के गेम्स होते हैं, और कुछ गेम एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ गेम चीप होते हैं, जैसे कि दौड़ना, खेलना, इसमें कुछ पैसे नहीं लगते हैं। और एक्सपेंसिव गेम ऐसे होते हैं जिसमें अपन को बहुत सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती है उस गेम को खेलने के लिए। जॉगिंग इज़ अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। इट कॉस्ट नथिंग बट डज ग्रेट गुड टू आवर हेल्थ, हार्ट एंड brain. This great benefit come from the increased supply of oxygen to the lungs, brain and other part of the body. Jogging keeps the heart and the lungs quite fit. जॉगिंग एक एक्सरसाइज है जिसमें अपन को कोई खर्चा नहीं आता और अपना हार्ट और अपना ब्रेन फिट रहता है। ये जो एक्सरसाइज है अपने ऑक्सीजन का लेवल भी अपने बॉडी के अंदर बढ़ाता है और ब्रेन और अदर बॉडी पार्ट्स तक भी ऑक्सीजन को जल्दी जल्दी पहुंचाता है और अपने हार्ट और लंग्स को भी फिट रखता है। Physical exercise intended to make the heart and lungs stronger, often done with music in classes, are called aerobics. Such exercise can do wonders for our heart, lungs, and blood circulation, stamina, and a general feeling of well-being. Even on everyday activity such as walking is a great aerobic exercise. So, what is aerobic exercise? So, आप लोगों ने देखा होगा कि अपन लोग हाथ से एक्सरसाइज करते हैं और हाथ पैर से अपन लोग डिफरेंट टाइम पे जब एक्सरसाइज करते हैं उसको अपन एरोबिक्स भी कह सकते हैं। सो इससे क्या होता है कि अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है और वेलबींग भी बढ़ता है। फाइनली, गुड एक्सरसाइज गिव्स अस टू ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग, अ हेल्दी एपेटाइट एंड अ गुड नाइट स्लीप। व्हाट इज कॉल्ड एपेटाइट? Appetite is the intake of food. The food we take is called appetite. A healthy appetite and a good night's sleep. So what happens when we do exercise regularly? We become healthy, we eat healthy, and we have a good night's sleep. So be active at home, at school, at play, inside or outside, with family and friends. You will have more energy, feel healthier and strong and full of confidence. So let us discuss some of the tips to remain active. Some of the tips to remain active are: reduce screen time. So what is screen times? The time you spend on your mobile while you play games or use your mobile is called a screen time. So when you reduce your screen time, you give more of your time to sports and different physical activities. What is the second point? Find some time for gardening. So when we get some time for gardening, we do more of the physical activity. Take your dog for a walk, carry the grocery home, help your parents to carry the groceries to home. In this way you can have a healthy life. Join a team at your school, dance at your favorite music, run, walk, run or bike instead of getting a ride.
Join yoga, hip hop, dance, or aerobic classes. Set physical activity goals with your friends and family. Do something you enjoy, jog, jump, swim, skate, or whatever you like. So, what are the benefits you will get when you do this physical activities? Freedom from stress. More physical activity you do, more you will be relieved from the stress. Growth in self confidence. As I have told you earlier, whenever you do physical activities, your confidence level also will increase. Stronger bones and muscles. Like when we do exercise, our bones and muscles become more stronger. Better performance in study. As you know, when our confidence and concentration level increases, we can give our good performance in studies. Increase in mental concentration. So by physical activities and games, our concentration level increases. Better social relation and new friends. Improvement in mental as well as physical health. A healthier heart, a sturdier body, and a stronger mind. So, this chapter comes to an end. As this chapter came to an end, let's stop this class for today and we will continue tomorrow with this question and answers. We will solve this whole question and answers tomorrow in our class. So, till then, you have to read this book once again, and if you have any doubt regarding anything, you have to message in a group. Thank you.